हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं दोस्तों। और चैप्टर नंबर 4 में एनसीईआरटी में चैप्टर का नाम दिया हुआ है दोस्तों, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो भैया हम लोग अब लेट नहीं करेंगे। आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम लोगों ने दोस्तों बायो सेवर्ट लॉ और उसके जितने सारे एप्लीकेशंस थे उसको कंप्लीट कर लिया हुआ है। एम्पियर के परिपथ नियम को भी कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। और अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं एम्पियर के परिपथ नियम का अ, एम्पियर के परिपथ नियम का दूसरा अनुप्रयोग। इसी में से दोस्तों हम लोग दूसरा तीसरा करने वाले हैं। दूसरा तीसरा चौथा जितना भी है सारा करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आगे करेंगे सोलेनॉइड यानी परिनालिका और टोरॉइड को। है ना प्यारे बच्चों? तो घबराना नहीं है दोस्तों, बस हमारे साथ जुड़े रहिए और मजे लेते रहिए। क्लास कंटिन्यू रखिए और जेई नीट की तैयारी करते रहिए। 2025 में हम लोगों को फोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों, और साथ साथ में बोर्ड एग्जाम को भी तोड़ना है। तो इस बार हम लोग फोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग हेडिंग ले लेते हैं। क्या है? कहता है किसी अनंत लंबाई के धारावाही, या सीधे भी लगा सकते हैं। हाँ, सीधे धारावाही, सीधे लगा देते हैं। सीधे धारावाही बेलनाकार कर तार। ये बेलनाकार तार कैसा होगा? ठोस बेलन के रूप में होगा। ठोस बेलन, हाँ, बेलनाकार तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे ठोस बेलन को समझ लेते हैं। ठोस बेलन जो होगा ना, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा कि धारा, धारा जो होगा वो बेलन के अंदर होगा। बेलन के अंदर हो और साथ में पृष्ठ में भी। ठीक है। जबकि हम लोगों ने क्या देखा था? हम लोगों ने देखा था कि ये खोखला यदि होता है तो अंदर धारा मौजूद नहीं होती है ना, सिर्फ पृष्ठ पर मौजूद होता है। लेकिन यहां पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहां अंदर भी होगा और साथ साथ में पृष्ठ में भी होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही, ठीक है, ये एक बेलन के रूप का बन जाएगा। एम्पियर की लॉ तो लागू करना है, ये इनफिनाइट है, इधर भी इनफिनाइट है। ठीक है। क्या है भैया, यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस जो है आपका आर है। क्या है? आर है। और ये भी वही आर है। तो क्या है कि करंट जितना है सब इसके अंदर है। करंट क्या है? बेलन के अंदर है। और ये करंट एक समान रूप से है मेरे प्यारे बच्चों। क्या? एक समान रूप से करंट आई इसमें फ्लो हो रहा है। ठीक है भाई लोग, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सिस बनाते हैं और उसके अक्ष से आर डिस्टेंस पर, यानी अंदर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर, ये मान लो इसका यहाँ पे, तो ये इसका अक्ष है, इसको मिटा देते हैं। तब क्या होगा, आपको अक्ष तो दिखेगा। ये चलो इसका अक्ष है। ठीक है। अब यहां से आर डिस्टेंस
बिंदु P पर, यहां मान लीजिए बिंदु P है, यहां पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है कि यहां पे इस धारावाही बेलनाकार तार के कारण यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। तो यहां पे क्या होगा भैया, सबसे पहले एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार एम्पियर परिपथ कहां लागू होता है, जिस बिंदु पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं वहां से आप एक सर्कल खींचेंगे, एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले एक बंद पृष्ठ बनाएंगे, ये r डिस्टेंस पर लिए हुए हैं, कितना r डिस्टेंस पर, चलो ये है। अगर आपको आर डिस्टेंस पर बाहर में, ये बिंदु Q है, बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने बोले तब आप क्या करोगे, तो देखेंगे सर क्या करेंगे। सबसे पहले तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों क्या है कि करंट बाहर की ओर जा रहा है, मतलब बाहर यानी करंट इधर, अंदर तो इधर हो गया, बाहर इधर। अब इधर करंट की दिशा में आप अपने अंगूठे को रखेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे को, और अपने सभी अंगुलियों को मोड़ेंगे। जिधर मुड़ेगा वो उसका क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहाँ पे आप देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अगर यहां देख रहे, यहां देख रहे, यहां देख रहे, तो ये डायरेक्शन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। यहां देख रहे तो ये, आप देखिए ना, यहां देखिए ऐसे गया, यहां बाहर लो, ऐसे 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 ऐसे, देखिए देखिए देखिए, फिर बाहर देखिए, यहां भी अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। सेम टू सेम इसमें भी होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो क्या है, अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, ये बेलन है, इस तरह से मान लीजिए बेलन है, ऊपर से देखेंगे तो हमको यहाँ कैसे दिखाई देगा, वृत्त जैसा दिखाई देगा, गोल। तो सबसे पहले हम लोग अंदर देखेंगे, पहला नंबर, बेलनाकार, बेलनाकार तार के अंदर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र हम लोगों को देखिए, ठीक है भाई। तो अगर यहां पे देख रहे हैं तो यहां पे आर क्या हो रहा है, इस कैपिटल आर से छोटा हो रहा है, यानी लिखेंगे अक्ष से, अक्ष से बिंदु P की दूरी r है, जहां r लेस देन कैपिटल R, ठीक है। अब हम लोग ऊपर से देखते हैं इस फिगर को, ऊपर से देखने पर, देखूं, बिल्कुल सर, देखिए ये कैसे दिखेगा, ये देखिए, देखो, क्या मस्त फिगर बनी। ये जो है ना, ये आपका एम्पियर परिपथ है, क्या है, एम्पियर का परिपथ है, क्योंकि हमने यही से तो लूप बनाया हुआ, हम लोग बनाए हैं। और ये तो भैया बेलन वाला है, जहां पे करंट फ्लो कर रहा है, ये, ठीक है। अब करंट किधर जा रहा है, बाहर। तो बाहर के लिए हम लोगों ने बताया हुआ है कि बाहर के लिए बिंदु से दिखाते, अंदर को क्रॉस से दिखाते। इसका मतलब करंट बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस तो आर है, लेकिन यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस कैपिटल आर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब अगर अब अगर हमको एम्पियर का परिपथ नियम लागू करना है इस लूप पर, ये देखिए, ये क्या है, एम्पियर परिपथ है, एम्पियर परिपथ है या पास है, जो बोलो। और ये तो मेरा तार है, ये तार ठो है ना, ये तार ठो दिख रहा है। अब अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस डिस्टेंस r यानी बिंदु P पर, तो हमको सबसे पहले अल्पांश, एक बार में हम पूरे
वायर का मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटे छोटे अल्पांश काटेंगे। ये चलो यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश, तो छोटे से अल्पांश का डायरेक्शन जिस तरह से आपका करंट का डायरेक्शन होगा उधर ही आपका डीएल का डायरेक्शन होगा, या फिर लूप के उधर तो होगा और लूप को स्पर्श करते हुए जाएगा। यदि ये इसकी बात करूं तो ये डीएल हो गया, अगर यहां पे बात करूं तो ये डीएल हो गया, ठीक है। अगर यहां कट करूं तो ये डीएल हो गया, ओहो डीएल। यहां कट करूं प्यारे बच्चों तो ये हो गया डीएल। अब मैग्नेटिक फील्ड, बात तो देखिए हर जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम ही होगा, चुंबकीय क्षेत्र सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन निकाल लीजिए, घुमाइए अंगुली को, किधर जा रहा, इधर ही, यानी यही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यही आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा कि नहीं। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, बोल सर आपकी मर्जी, जो चाहे कीजिए। तो भैया अब हम कुछ करेंगे नहीं, पर यहां पे अब चलिए लगाते हैं एम्पियर का परिपथ नियम। एम्पियर के परिपथ नियम से, एम्पियर के परिपथ नियम से मेरे भाई, अब देखो यहां क्या बनता है, क्लोज इंटीग्रल बी डीएल, हाँ इज इक्वल टू क्या था, म्यू नॉट आई, यहां इन कर दिए, इन मींस अंदर, इन क्यों लिख दिए दोस्तों, अंदर। अब अंदर हमको पूरा नहीं देखना, इतना देखना है, तो एक काम करिए, आप पहले आई का वैल्यू निकाल लीजिए। अब आई का वैल्यू सर कैसे निकालूं, अंदर यहाँ पे कितना चार्ज, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो भैया हम लोग चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे धारा घनत्व। धारा घनत्व में क्या होता था कि जे, क्या धारा घनत्व जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता था। तो धारा घनत्व हम लोग किसको बोलते हैं, 1 मीटर या इकाई क्षेत्रफल में, इकाई क्षेत्रफल में प्रवाहित धारा को हम लोग धारा घनत्व कहते हैं। अब इकाई क्षेत्रफल पर, तो इकाई क्षेत्रफल इज इक्वल टू ये, अब हमने पूरा क्षेत्रफल, अभी देखो इस पूरे एरिया का धारा घनत्व हमने देखा, इकाई क्षेत्रफल में आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये पूरा का ले लीजिए। लेकिन हमको तो ये चाहिए आई इनसाइड यानी अंदर का, तो आई इन इज इक्वल टू धारा घनत्व, देखिए तो ये अगर आई मान के चलिए, ये जे यहां कर दूं ये, या फिर एक काम करिए हमको उतना का चाहिए, तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, आई इन, या अंदर लिखो ना, अंदर का करंट इतना बटे इतना का एरिया बटे ए इधर ले गए, तो आई अंदर का यदि निकालूं तो क्या हो जाएगा, जे इंटू ए, और इसका एरिया क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका एरिया अगर देखो तो पाई आर स्क्वायर, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहां हो गया जे इंटू कहला। अब इस जे का भी वैल्यू रख देते हैं, रुकिए उतना दिमाग क्या खराब करेंगे, इस जे का वैल्यू कितना है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एरिया किसका, इसका एरिया लेना है पाई आर स्क्वायर, ये पाई पाई कैंसिल, तो आप बताइए आई इनसाइड यानी आई अंदर कितना निकला आपका, आई इंटू आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। दिख रहा है भाई, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हो गया कोई दिक्कत नहीं, आई मिल गया, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट आई इनसाइड क्या निकाले, आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, कॉस थीटा, हमको डीएल और बी के डायरेक्शन देखना, दोनों का तो डायरेक्शन सेम है भाई, देखिए ना, अगर ये डीएल है ये, तो यही तो
बी का डायरेक्शन, दोनों एक ही अनुदिश यदि होगा, एक ही दिशा में होगा तो एंगल कितना बनेगा, एक ही दिशा में जाएगा तो एंगल 0 बनेगा। कौन कितना बन जाएगा, थीटा बराबर 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पे cos 0 डिग्री का वैल्यू रख देंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट आई स्मॉल आर, है ना, आर अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं भैया, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो ना, थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा इधर दिखाएंगे। हाँ मिटा दो, हाँ ठीक। अब यहाँ चलो कर लेते क्लियर। अब आएगा cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना 1, तो बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपन कैपिटल आर स्क्वायर। अगर बी हर जगह जब इक्वल है, बी हर जगह इक्वल है, तो बी बाहर डीएल अंदर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर आर स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। ठीक है, अब डीएल का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, इधर आया म्यू टू आई इनटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब एल इधर ले जाते हैं तो b इज इक्वल टू आएगा म्यू नॉट इंटू आई आर स्क्वायर अपॉन एल इंटू आर स्क्वायर। और एल बराबर ये एक वृत्त है, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, लगा दो। एक आर कैंसिल, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा क्या निकल गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई आर अपॉन आर स्क्वायर, ये निकल गया ना भाई। अब ये क्या है, देखिए म्यू कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, आई भी यहाँ कांस्टेंट, आर ये कैपिटल आर भी तो कांस्टेंट हो जाएगा, अचर रहेगा। सिर्फ इस आर को हम बढ़ा सकते हैं, मतलब ये हुआ कि बी समानुपाती आर हुआ, बी समानुपाती आर हुआ। चलो ये तो अंदर हुआ भाई, ठीक है, अंदर हुआ। अब हम लोग बाहर भी देखेंगे, किधर बाहर देखते हैं, इसको मिटा दो मिटा दो मिटा दो मिटा दो, हाँ मिटा दो। चलिए इधर से मिटा दे रहे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो भाई, फिर भी टेंशन नहीं लेने का। चलिए अब बाहर देखते हैं बिंदु क्यू पर, कहां पे, बाहर। दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे बेलनाकार तार के बाहर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये अब इसको ऊपर से देखोगे तो आपको इस तरह दिखाई देगा, ये और ये वाला छोटा दिखाई देगा। ये डिस्टेंस आपका कैपिटल आर है, ये डिस्टेंस आपका स्मॉल आर है, यहां बिंदु क्यू है, ये आपका एम्पियर परिपथ है, एम्पियर परिपथ, ठीक है। और ये जो है आपका तार है, तो तार किधर तार में करंट किधर फ्लो हो रहा है, बाहर की ओर, तो बाहर के लिए क्या दिखाते हैं, बिंदु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, बिल्कुल होना तो नहीं चाहिए, है ना। अब यहां से चलिए अगर डीएल यहां पे हमने काटूं तो इसके आसपास ऐसे जाएगा, क्योंकि एम्पियर के परिपथ नियम को लागू करोगे भाई तो आपको पहले अल्पांश काट काट करके मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा और उन सबको एक साथ ऐड कर देना होगा, यानी इंटीग्रेट कर देना होगा। तो ये भी, यही तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन हो जाएगा, बाहर निकालो, करिए हल, डीएल, डीएल का भी डायरेक्शन यहां लो, डीएल का भी यही डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, लिखेंगे अक्ष से
बिंदु Q अक्ष से, बिंदु Q या फिर ऐसे लिखिएगा, अक्ष से R दूरी पर बिंदु Q है, जहां R अब ग्रेटर देन कैपिटल R हो जाएगा। मतलब यहां पे देख लीजिए, छोटा r जो आपको दिख रहा है बड़ा और कैपिटल R छोटा, आप यही देखो ना, कैपिटल छोटा r इतना बड़ा है जबकि कैपिटल R इतना बड़ा है। ठीक है भाई, अब एम्पियर का परिपथ नियम लागू कर दो। एम्पियर के परिपथ नियम से देखो, करंट तो अब इधर आपको इक्वल मिलेगा ना हर जगह, हर जगह, इसलिए यहां पे हम लोग धारा घनत्व नहीं देखेंगे, यहां पे धारा घनत्व नहीं देखना है भाई। चलिए, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, कहां अंदर, आई किधर लेना है, अंदर वाला लेना है भाई। तो भैया सेम वही प्रोसेस करने वाले हैं, क्लोज इंटीग्रल बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट, अंदर को डायरेक्ट आई लिखते हैं। अब कॉस थीटा देखिए, अब डायरेक्शन ही देखिए, यही डीएल का डायरेक्शन, यही बी का डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो एंगल इसी, मान लो ये है आपका बीएल यही, तो इसमें कितना जीरो, कितना एंगल बनेगा, 0 डिग्री, तो थीटा भी यहाँ आएगा 0 डिग्री। अब लगाओ ना थोड़ा सा भाई, तो बी डीएल कॉस 0 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहां देख लो, यहां पे अब हम लोगों को क्या देखना है, cos 0 डिग्री का मान 1, तो बी डी एल आया, क्लोज इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब हर जगह कांस्टेंट, बी तो हर जगह इक्वल है, एम्पियर के परिपथ नियम के अनुसार, नियम के अनुसार कि उसका जो लूप बनाएगा, जो लूप बनेगा, उस लूप के हर एक पृष्ठ पर, हर एक बिंदु पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये क्या हुआ, अचर हुआ, कांस्टेंट हुआ, तो ये बाहर आ जाएगा, यहां आ गया डीएल, इधर आया म्यू नॉट आई। हाँ, अब डीएल का हो गया एल, तो बी क्रॉस एल इज इक्वल टू म्यू आई। अब एल इज इक्वल टू वृत्त की परिधि 2 पाई आर, तो बी गुना 2 पाई आर बराबर म्यू नॉट आई। अगर इसको उधर ले जाऊं तो बी बराबर क्या मिलेगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ये मिलेगा। जबकि यहां पे आप देखिए, म्यू नॉट भी कांस्टेंट, 2 पाई भी कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट, तो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये आया भाई। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहोगे, ग्राफ, तो बताएंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रुकिए, बहुत ज्यादा गर्मी है भैया, ले लीजिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट, लो भाई, ले ली, कोई दिक्कत नहीं ना भैया। चलो, अब हम लोग ग्राफ इधर देखेंगे, एक थोड़ा सा देखिए, ये जो है मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ये है डिस्टेंस, यहां पे ये बॉर्डर था जो हमने बनाया कैपिटल आर, यानी रेडियस 2। तो आप इधर देखिए, इधर क्या है, अंदर है, अंदर देखना है, और इधर बाहर देखना है। अगर बाहर की बात करें तो बाहर में स्मॉल आर जो है ग्रेटर देन कैपिटल आर है, और अंदर स्मॉल आर जो है लेस देन कैपिटल आर है, ठीक है। यहां से आप एक काम करो, इमेजिन करो कि ये एक बेलन है, ठीक है। तो सेंटर से, जैसे देखिए, कहां पे भाई, किधर किए, अंदर वाला हमने नहीं किया ना, अंदर में हम लोगों ने क्या निकाला था, B इज इक्वल टू बी समानुपाती आर, यानी डिस्टेंस बॉर्डर तक, यहां तक जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा,
मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ते जाएगी। इसका मतलब जैसे मेरा आर बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ रहा है। इस जगह पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमको मिलेगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हमको यहां पे मिलेगा। उसके बाद भैया यानी बी जो है समानुपाती आर है। उसके बाद दूसरा देखिए कि डिस्टेंस जैसे हम बढ़ा देंगे मेरा मैग्नेटिक फील्ड घटते जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा मतलब इनफिनाइट। इनफिनाइट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, इनफिनाइट में आपका मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तो ये ऐसे करके घटते जाएगा। वाह, थोड़ा सा खराब हो गया। छी छी, इतना खराब कैसे बनाते सर, इतना खराब नहीं बनाना चाहिए सर। छू, क्या सर, ऐसे नहीं होना चाहिए। चल बढ़िया से। एक समय आएगा, एक समय आएगा भाई यहाँ पे, सॉरी, बी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ क्या होगा, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ होगा, यहाँ। और उसके बाद एक समय ऐसे आएगा कहाँ पे, इनफिनाइट जब आ जाएगा तो आर का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये ग्राफ है आपका इस क्वेश्चन का। ठीक है भाई, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिए, और अभी तक भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। उसके बाद दोस्तों को ताबड़तोड़ शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हिंदी मीडियम के बच्चे भी उस जगह पे जा सके जहां उसने सोचा भी नहीं। और भैया सिर्फ आप ही लोगों के लिए लगे हुए हैं कि आप लोगों को जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचाएंगे ना, चैन से नहीं बैठेंगे। उसके बाद जो हो जाए भाई, जितना पसीना आए, जितना मेहनत करना पड़े, पर आप लोगों के लिए करेंगे। इसलिए भैया ताबड़तोड़ मेहनत कीजिए, लगा दीजिए इस बार डॉक्टर की झड़ी। इस बार सिर्फ अगर रैंकर में देखेंगे, ईयर 1 2 3 4 में देखेंगे, तो हम लोग हिंदी मीडियम को देखना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो लग जाइए, लग जाइए, पर भैया लग जाइए। जिस दिन आप कर लोगे ना, उस दिन आकर के गले मिलाएंगे आपसे। इसलिए भैया पहले करो, हौसला बुलंद करो। इस बार निकालना है भाई, इस बार निकालना है। तो चलिए भैया ले लीजिए थोड़ा सा बढ़िया से स्क्रीन शॉट।